नमस्कार साथियों। साथियों, मैं नरेश काजला। साथियों, हम सब और हमारी कमेटी, आदरणीय रुगाराम साहब और बाकी बहुत सारे लोग जो हमारे साथ इस प्रयास में हैं कि हम सब लोगों को सिस्टम को ठीक करके लोगों का हिसाब करवाएं, उन सभी की तरफ से आप सब लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं। मुझे पता है कि त्यौहार तभी अच्छे लगते हैं जब आप आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। और इस चीज़ में दो राय नहीं है कि हम सब लोग आर्थिक रूप की वजह से, मानसिक रूप से भी पीड़ित हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जब इतने दिन भरोसा किया है तो कुछ समय के लिए और हमें हिम्मत रखनी होगी। एक बहुत बड़े सिस्टम को क्रैश होने के बाद सुधारने के लिए बहुत कड़ी मेहनत हम लोगों ने करी है और आप लोगों ने सब ने हमारा साथ दिया है। अब इसमें बहुत सारे सवाल जवाब उठते हैं। जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमें हर तरह से इस तरह से लोग पेश आते हैं जैसे हम ही कंपनी चलाने वाले थे। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला दूं, इस कंपनी के अंतिम समय में हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और वहाँ से लेके अभी तक एक दिन भी घर पे बैठे नहीं है। अब इसमें सभी लोगों का योगदान है, भरोसा किया है। मैंने भी आप सब लोगों से यही वादा किया है कि जब तक हिसाब नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल जवाब होते हैं, इस तरह से पेश आते हैं जैसे हम लोग क्रिमिनल हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम सब आपस में एक दूसरे के साथी हैं और जो हो गया उसको सुधारने के लिए भाग रहे हैं। मेहरबानी करके, अंत समय चल रहा है, आप सबको पता ही है कि बेल सभी लोगों की हो चुकी है। 2-3 लोग बाहर आए हैं, उन लोगों के ऊपर उनकी डाउनलाइन की ही एफआईआर थी, इसलिए वो बाहर आ गए। लेकिन कंपनी के ओनर पे सभी जगह से एफआईआर है। जब तक हम सारे लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे वो लोग बाहर नहीं आ सकते। और ये अच्छी तरह से हम लोगों को पता है कि अंदर रह कर के हिसाब नहीं हो सकता है। हिसाब होगा बाहर आने के बाद। हम बीच में बिठा के, इतने सारे लोग हैं, कंपनी ओनर भी बोल रहा है कि आप लोग साथ दो, मैं हिसाब करना चाह रहा हूँ। अब उसमें पीछे क्या हुआ, इतने दिन से क्यों नहीं हुआ, कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, बहुत सारे सवाल जवाब है। लेकिन अंदर बैठने के बाद अगर किसी पुलिस प्रशासन के बीच में बैठ के, अंदर बैठ के बाहर अगर वो करेंगे तो हम सबको पता है ना तो प्रशासन को ये मंजूर होगा, क्योंकि प्रशासन ने सब कुछ सीज कर रखा है, और ना ही ये पॉसिबल है। फिर भी अगर कुछ लोगों को ये भ्रमित किया जाता है कि आप एफआईआर करो, आपके पास घर आएंगे, पैर पकड़ेंगे। साहब, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आप लोग साथ दो, एक बार सभी लोग साथ देंगे तो जल्दी हिसाब चालू हो जाएगा। और जो लोग, मेरे भाई लोग, जिनको ये लग रहा है कि ये ऐसे नहीं, ये गलत है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार अगर हम, इतना बड़ा जन समूह है, किसी चीज़ को अगर करना चाहे और वो ना हो, पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी आप लोग, जो भी नाराज लोग हैं, वो भी एक बार हमारे साथ खड़े हो जाएं। इसमें अगर बाहर आने के बाद किंचित भर भी, लेस मात्र भी अगर ये न्याय नहीं होता है तो हम सारे के सारे आपके साथ हैं। इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग एक जगह होके और एक बार पूरे जोर शोर से अगर हम प्रयास करेंगे तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि इतने बड़े जन समूह को एक काम करने से रोक दे। बहुत लोग पीड़ित हैं, ये अच्छी तरह से पता है। लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप में, ग्रुप में कमेंट करके एक दूसरे पे छींटाकशी करने से कुछ भी नहीं होगा। आप बेशक डेली करते रहें, गाली गलौज करते रहें, अगर कुछ होता है तो आप बता दीजिए कि ये सॉल्यूशन है इसका। इसलिए एक बार एक दूसरे की हिम्मत बंधाएं, जो आगे काम कर रहे हैं उनको हिम्मत दिलाएं, ताकि हम लोग कामयाब हो सकें, न्याय दिलाने में कामयाब हो सकें। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा। अब आप लोग, इसमें बहुत सारे लोग
मेरे फौजी भाई लोग जो मेरे डिपार्टमेंट के हैं, वो ऐसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जो जिनके पास मैसेज भी नहीं जाता है, वो भी इसी उम्मीद में हैं, बर्फ़ में बैठे हैं। थोड़ा बहुत रहम कीजिए। जिन लोगों से मेरा निवेदन है कि एफआईआर करना यानी गिरफ्तार करवाना, गिरफ्तार हो चुके हैं, उसका रिजल्ट हमने देख लिया है। अब है कि अगला देना चाह रहा है तो हम लोग उस सिस्टम को मजबूत करें, उस कमेटी को मजबूत करें जो एक सुचारू रूप से एक संयोजित ठीक तरीके से हिसाब कराने में सक्षम हो, और उसके लिए सभी की ज़रूरत है। धन्यवाद।